नासा ने हाल ही में एक बड़ी दरियाफ्त का ऐलान किया है। उन्हें चांद की दूसरी तरफ पानी मिला है। जी हाँ, चांद की वो दूसरी तरफ जो हम इंसानों को दुनिया पर रहते हुए नजर नहीं आती। कुछ लोगों का ख्याल है कि नासा ने कई दहाइयों पहले वहां दूसरी बड़ी दरियाफ्तें भी की, वो दरियाफ्तें जो उन्होंने खुफिया रखने का इंतखाब किया। आइए एक नज़र डालते हैं 1969 और 1972 के दरमियान अपोलो के 6 मिशंस के 12 खलाबाज चांद पर उतरे और खलाई तहकीकात में एक सुनहरी दौर रकम किया। इन मिशंस की शानदार तस्वीरों ने तारीख रकम की। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह तस्वीर एक खुफिया राज को जाहिर करती है। मेरी राय में यह कुदरती साख्त नहीं है। मेरे ख्याल में यह स्ट्रक्चर किसी ज़हीन मखलूक ने बनाया है जो कि इंसान नहीं है। 1970 की दहाई में कीन जॉन्स्टन नासा के टेस्ट पायलट थे, लेकिन बाद में जॉनसन स्पेस फ्लाइट सेंटर में डेटा एंड फोटो कंट्रोल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के तौर पर काम करने लगे। वो कहते हैं कि चांद के 6 अपोलो मिशंस में से एक मिशन ऐसा था जब खलाबाज चांद की दिलचस्प तस्वीर लेकर दुनिया पर वापस आए। जब मैंने तस्वीरें देखी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मुझे बिजली का झटका लगा हो। चांद पर गड़े, जिन्हें इंग्लिश में क्रेटर्स कहते हैं, इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब मैंने गौर किया तो उन गड़ों के अंदर मुझे अजीब गुंबद नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दिए जो कि खलाई अड्डों की तरह नजर आ रहे थे। मेरी राय में यह कुदरती साख्त नहीं है। मेरे ख्याल में यह स्ट्रक्चर किसी ज़हीन मखलूक ने बनाया है जो कि इंसान नहीं है। चांद पर अड्डे। कीन एक गले के दरमियान उन गोल गुंबद नुमा अशिया के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात किया है। कीन ने जब अपने बास से तस्वीरों के बारे में पूछा तो उसे कहा गया कि वो पूछना बंद कर दे। हमने थोड़ी सी बहस की। उसने आखिर में कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो या नहीं, बस तुम उन तस्वीरों को ज़ाय कर दो। क्या ये एलियंस की मौजूदगी को छुपाने की कोशिश है? एक बात तो तय है कि कीन अकेले आदमी नहीं है जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि चांद पर एलियंस सरगर्म रहे हैं। आप सिर्फ इन तस्वीर की तरफ देखें। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये गाड़ियों के पहियों के निशान हैं, मगर सवाल ये है कि ये चीजें वहां पर पहुंची कैसे। सहाफी अलकसिस बरूक्स का कहना है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कि अनोनाकी नामी कदीम सितारों के दरमियान सफर करने वाली तहजीब के लोगों का हो सकता है। कहा जाता है कि मिस्र के अजीम अहराम भी आज से हजारों साल पहले उन्हीं की टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे। इनवेनिकी का जिक्र पहली बार 6000 साल पहले समीरी और बाबुल की कदीम रवायात में मिलता है। क्या चांद की यह तस्वीरें बताती हैं कि अनोनाकी या किसी और तहजीब के लोग हजारों या फिर लाखों साल पहले चांद पर उतरे थे? हमने फलकियात के माहिर एंड्रयू मैककार्थी से कहा कि वो इसे चेक करें। मैककार्थी चांद पर ली गई गुंबद नुमा खलाई अड्डों की तस्वीर का तज्जिया करते हैं। इस तस्वीर में यह वाकई किसी ज़हीन मखलूक की बनाई हुई इमारत लगती है। मैककार्थी न सिर्फ खलाई ढांचे पर बल्कि आसपास के गले पर तवज्जो मरकूज करते हैं। इसके बाद मार्स मिशन की मंसूबा बंदी करने वाले जोनाथन हल उन अजीब व गरीब रेल की पटरी नुमा रास्ते पर नजर डालते हैं। अजीब बात तो यह है कि ये निशानात यानी दोनों लाइंस एक दूसरे से बिल्कुल बराबर दूरी पर हैं और गहरी में भी एक दूसरे के तकरीबन बराबर हैं। जब टैंक या हैवी मशीनरी किसी जगह पर चलती है तो इस मशीनरी के पहिए इस तरह के निशान छोड़ती है। हम यकीन से तो नहीं कह सकते कि अनोनाकी कभी चांद पर उतरे थे या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया के ताकतवर ममालिक की हुकूमतें हम आम लोगों से बहुत कुछ छुपा रही है। पिछली कई दहाइयों से हम मार्स पर रोबोटिक गाड़ियां भेज रहे हैं और ये रोबोटिक गाड़ियां जिनके ऊपर कैमरास लगे हुए हैं मार्स की कुछ अजीब और गरीब तस्वीरें दोबारा अर्थ पर भेज रहे हैं। क्या ये एक उड़ती हुई चम्मच है? क्या ये किसी का मुजस्समा है? और ये क्या है? क्या किसी इंसान नुमा मखलूक की शक्ल का मुजस्समा? लेकिन 2020 में कुछ बहुत ही अजीब हुआ जब एक माहिर फलकियात ने मार्स पर भेजी गई गाड़ी से ली गई तस्वीर में कुछ बहुत ही अजीब चीजों की निशानदेही की। जरा गौर से देखिए, ये कुछ इमारतें नजर आ रही हैं जो कि अहराम नुमा हैं और एक इमारत तो अकाब की शक्ल की साफ दिखाई देती है। जॉर्ज हास इसोटक सिडुनिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। वो ये समझते हैं कि ये इमारतें इंतहाई कदीम ज़माने में मार्स पर रहने वाली किसी तहजीब के लोगों की निशानी हैं जो कि या तो तबाह हो चुके हैं या फिर मार्स को छोड़कर किसी और सैयारे पर चले गए हैं। सबसे पहली चीज जिसने मुझे बिल्कुल हैरान करके रख दिया वो ये 4 अतराफ वाला अहराम है। ये बड़ी जोग्राफियाई शक्लें हैं
جنہیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی ذہین مخلوق نے بنائی۔ جارج یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ مریخ کے قدیم اہرام میکسیکو کے اہرام سے بڑی حد تک مماثلت رکھتے ہیں۔ فرانزک تفتیش کار چیز کلسکے کہتی ہیں کہ یہاں پر قدیم زمانے کی تہذیبوں کے لوگ آباد تھے۔ سائنس نے دریافت کر لیا ہے کہ قدیم زمانے میں مارس پر پانی موجود تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آسانی سے کوئی نہ کوئی جاندار رہ سکتے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارس پر رہنے والے یہ لوگ گئے کہاں؟ کیا وہ ایک ایٹمی جنگ کی وجہ سے تباہ ہو گئے؟ جی ہاں، اس کا ثبوت مارس کی فضا سے ملتا ہے کہ مارس پر ایک وقت میں ایٹمی تباہی ہوئی جس نے وہاں کے رہنے والوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور عمارتوں کو ملیامت کر دیا، اور ممکنہ طور پر ان میں سے کچھ لوگ مارس پر تباہی سے پہلے قریبی سیارے زمین پر آ گئے جس پر ہم انسان آج آباد ہیں۔